नमस्कार, मैं संजय शर्मा मामा, कार्यकारी जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस इंदौर, महू निवासी। आज देश के युवा नेता, देशभक्त, देश के भविष्य राहुल गांधी जी के विरुद्ध ग्वालियर निवासी, सोने चांदी की चम्मच प्लेट में खाने वाले, सोने चांदी की टेबल और कुर्सी पर बैठने वाले केंद्रीय मंत्री माननीय सिंधिया जी ने 9 मिनट की प्रेस वार्ता लेकर गंभीर आरोप लगाया है। मैं भी राहुल गांधी के नारे के साथ मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता माननीय सिंधिया जी को उनके सवालों का जवाब देता हूं कि आपने कहा कि पूर्व में भी 200 नेताओं को सजा हुई है और उनकी सदस्यता गई है। मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि पूर्व में जितने भी नेताओं को सजा हुई है, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग या आपराधिक केस में हुई, किसी भी नेता को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 व 500 के तहत सजा नहीं हुई है। यह भी इतिहास है। यह सिर्फ राहुल गांधी जी को हुई है। यह भी इतिहास है। संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी की अनुमति देता है और राहुल गांधी जी का जो भी बयान था वह एक राजनीतिक बयान है। मैं आपके सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता देता हूं कि राहुल गांधी जी संविधान में विश्वास करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए देश के अंदर वो भारत जोड़ो यात्रा के रूप में देश में यात्रा कर चुके हैं। देश के जन जन की आवाज़ राहुल गांधी जी। उनके नाना नेहरू जी ने 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो 200 करोड़ की जो उनकी संपत्ति थी उसमें से 196 करोड़ की संपत्ति देश के भविष्य के लिए, देश के निर्माण के लिए दान कर दी थी। वो उस परिवार का नाती है। जिनकी दादी ने बाद में आनंद भवन जो कि इलाहाबाद में, उसे भी देश को समर्पित कर दिया था। आज उनके पास कोई भी भवन नहीं है। ये देश के पहले राजनेता है। यह भी इतिहास है। आपको मैं ये ध्यान दिला दूं, आपका तीसरा आरोप था उन्होंने ओबीसी का अपमान किया। सूरत की कोर्ट के किस फैसले के किस पेज के ऊपर ये लिखा है कि राहुल गांधी जी ने संपूर्ण ओबीसी समाज का अपमान करा है? ये देश को बताएं। आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भ्रमित कर एक जो है अभियान चला रहे हैं और राहुल गांधी जी की छवि खराब कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं। इसके लिए देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। और आपको सबसे बड़ी बात, जो आपने विचारधारा को देशद्रोही कहा, जिस विचारधारा ने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिस विचारधारा ने आपको संसद में भेजा, जिस विचारधारा ने आपको कैबिनेट मंत्री बनाया, जिस विचारधारा ने इतना सम्मान दिया, उस विचारधारा को छोड़कर अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी संपत्ति बचाने के लिए, के बंगला बचाने के लिए, कैबिनेट मंत्री पद पाने के लिए मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो विश्वासघात करके 2018 में आपने देशभक्त विचारधारा को, जिसमें शहीदों का इतिहास है, उस विचारधारा को छोड़कर उस विचारधारा से हाथ मिलाया और उसकी सरकार बनवाई जिस विचारधारा में देशभक्ति का कोई इतिहास नहीं है, जिस विचारधारा के किसी भी नेता के परिवार में शहीदी क्या है, देशभक्ति का कोई इतिहास नहीं है। मैं आपको एक और बात ध्यान दिला देना चाहता हूं कि ओबीसी वर्ग को लेकर आपने जो कहा, तो आपके ग्वालियर निवासी ही राष्ट्रीय कोर ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर समिति के सदस्य धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस देकर इस पर स्पष्टीकरण मांगा है कि आप जो ओबीसी का लाभ, अपने राजनीतिक लाभ के लिए ओबीसी वर्ग का जो उपयोग कर रहे हैं, अगर आप सच्चे हितैषी हैं तो उसको ओबीसी की जनगणना कराएं और मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करें, नहीं तो आपके लिए मानहानि का नोटिस दिया जाएगा। यह आपके लिए सबसे बड़ा, आप जो आज प्रेस वार्ता में आपने जो जाति के नाम पर जो आरोप लगाया, उसका जवाब आपके ग्वालियर से ही मिला है। मैं आपसे 3 सवाल करता हूं। पहला सवाल कि देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2010 में, जब वो भोपाल किसी पुस्तक के विमोचन में आए थे, उनके द्वारा दलितों को मंदबुद्धि और अंबेडकर को क्रांतिकारी नहीं बताया था। ये समाचार पत्रों में छपा है। ये 2010 की न्यूज है। क्या 14 अप्रैल बाबा साहब के अंबेडकर जयंती के ऊपर महू के अंदर जब भी कोई भी भाजपा का राष्ट्रीय प्रदेश का नेता या मुख्यमंत्री आए, वो वहां पे बाबा साहब के चरणों में सिर रखकर क्या दलित समाज से और बाबा साहब से माफी मांगेंगे? यह देश का युवा पूछ रहा है। दूसरा सवाल मेरा है, आज के सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा है कि अरुणाचल प्रदेश के 11 हिस्सों का नाम चीन ने बदल दिया। राहुल गांधी जी लगातार
आवाज उठा रहे हैं कि 20,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा करा है और अब उन्होंने जगहों के नाम बदल दिए, देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, इसका जवाब दें। यह आपका दायित्व बनता है माननीय कैबिनेट मंत्री जी कि आप कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री जी से कहें कि वो देश को संबोधित करें, अपनी मन की बात में ये सच्चाई बताएं देश को कि क्या है। सबसे बड़ी बात, तीसरा सवाल मेरा आपसे है कि आप किसानों की बात बड़ी करते थे, है ना। आज मध्य प्रदेश का किसान कितना परेशान है। 2 दिन पहले 5 घंटे तक किसान इंदौर की सड़कों पर बैठा रहा है गेहूं के भाव के लिए। आपने किसानों का बड़ा दुखड़ा रोते हुए 2018 के अंदर अपने मध्य प्रदेश की जनता के साथ अन्याय करा था। इन सबके बाद एक चीज मैं आपसे आखिरी सवाल ये करता हूं कि राहुल गांधी जी का जो सवाल था उसका जवाब ना आपके प्रधानमंत्री, आपकी पार्टी, आपके पदाधिकारी कोई नहीं दे रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। अडानी जी की जो दोस्ती है उस पर प्रधानमंत्री जी की, और 20,000 करोड़ रुपया अडानी की कंपनियों में किसके लगे हैं, जो शेल कंपनियां हैं जो कागज पे बनी हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं, से 38 कंपनियां हैं। और इन सबके बाद देश आज भी ये सवाल पूछता है कि देश को जो युवाओं को, किसानों का जो महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, उन्हें वोट बैंक की राजनीति पर जो भ्रमित किया जा रहा है। और राहुल गांधी जी ऐसा शख्स है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता या केंद्रीय सरकार के सभी मंत्री सुबह उठकर एक ही व्यक्ति के नाम पर गुणगान करते हैं, वो राहुल गांधी, जिसकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपया बर्बाद किया जा रहा है। और देश का युवा, किसान, सरबराह वर्ग और व्यापारी सब परेशान हैं। यह देश को आपको जवाब देना होगा। और माननीय सिंधिया जी, आप देश से माफी मांगे, झूठ और फरेब की राजनीति करना बंद करें, अपनी अंतरात्मा को पहचाने, देशभक्त कांग्रेस से आप माफी मांगे। जय हिंद, जय भारत।